आवाज जा रही है? हेलो अमरजीत। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, कल तो छुट्टी हो गया था, कल चल गए थे थोड़ा बाहर और सुबह में ही चल गए थे, तो तुम लोग का क्लास नहीं ले सके। उसके बाद पार्ट 3 का लिए थे, थोड़ा काम पड़ गया था और आज फिर छुट्टी हो जाएगा। आज तुम लोग का क्लास ले रहे हैं, पार्ट 3 का छुट्टी हो जाएगा। आज डॉक्टर पास जाना है थोड़ा। अब तो ऑफलाइन भी सर और स्टार्ट हुई। क्या? अब तो ऑफलाइन भी हम्म। स्टार्ट हो। बस मंडे से आप लोग का ऑफलाइन ये बंद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का बैच का ऑफलाइन जो है मंडे से शुरू हो जाएगा और ये ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा। और ऑनलाइन जो बैच है, स्पेशल बैच ही लेंगे ऑनलाइन का, वो रात में पढ़ाएंगे। और उसमें मतलब ऑफलाइन का किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लेंगे, तो स्पेशल ऑनलाइन का एडमिशन ही लेंगे। और ये बैच जो है, आप तो ऑफलाइन में सब लिए थे एडमिशन, इसलिए ये बैच ऑफलाइन हो जाएगा। हम बता रहे थे बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स में वो टेन इनवर्स वाला बताए थे कि सवाल वो कुछ गलत है। अब वास्तविक में वो गलत है। वो इंटीग्रल जो है एक्स टेन इनवर्स एक्स दिया था, वो इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 1 + x²। अब उसको बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है। पिछले क्लास में जो सवाल एक बता रहे थे और वो बीच में हम लोग फंस जा रहे थे, बता रहे थे कि उस पर लिमिट अगर दे देता तो बन जाता। सवाल हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ये सवाल था। ठीक है। और हम लोग आगे जाके फंस जा रहे थे। ये सवाल जो है यहाँ x² होगा। अब इसको बनाइएगा, बन जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। एक बार उसको ट्राई कर लीजिएगा अपने से। आज सोच रहे बाई पार्ट्स का जो नियम है सारा बता दे। एक सवाल और देखो बाई पार्ट्स वाला, दो सवाल अभी और बताएंगे। फाइंड इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स √1 + x बाई 1 - x। ये रूट के अंदर है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए लेट I is equal to integral of tan inverse √1 + x by 1 - x dx। और इस तरह का एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन बताए थे, a + x by a - x। अगर ऐसा रहे तो x बराबर a cos 2 थीटा। ठीक है, x बराबर a cos 2 थीटा पुटअप करते हैं। लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर पुटअप करेंगे cos 2 थीटा। ठीक है, a का वैल्यू 1 हो गया। इसलिए यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और थीटा का d थीटा। देयरफॉर इसके नीचे लिखिएगा इंटीग्रल ऑफ
टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा cos 2 थीटा। तो सवाल उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट, तो सवाल उल्टा लिखा गया है। ऊपर में माइनस वाला है और नीचे में प्लस है, ठीक है। इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन रहता है, तो ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस और x के जगह पे cos 2 थीटा। dx का वैल्यू मिला है माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा। ये माइनस को निकाल लो, माइनस 2 निकाल लो, कांस्टेंट है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ बच गया है साइन 2 थीटा और डी थीटा। माइनस 2 टू थीटा नहीं रहेगा सर, टू को निकल लेंगे। ये साइन 2 थीटा तो रहेगा, ये 2 निकला ना। यस सर यस। 2 जो था वो बाहर था ना, ये 2 कट गया। अच्छा, अब इसको इतना लंबा नहीं करो। साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 और टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है साइन 2 थीटा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको समझ लो कि थीटा नहीं एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये साइन 2x हो जाएगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन का होता है माइनस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, और इंटीग्रल ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रल होगा माइनस cos 2 थीटा, फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, बाई 2 और लास्ट में डी थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट गया, ठीक है। तो बचेगा थीटा cos 2 थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा केवल cos 2 थीटा का इंटीग्रल डी थीटा। थीटा cos 2 थीटा और cos का इंटीग्रल कितना होता है? sin 2 थीटा बाई, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिया प्लस सम कांस्टेंट। अब हम लोग को वैल्यू डालना है, तो ये तो डायरेक्ट डाल देंगे, थीटा का मान निकालना पड़ेगा, यहीं से निकाल लीजिएगा। x बराबर cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा? cos इनवर्स x, यानी कि थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x थीटा के जगह पे, तो ये थीटा के जगह पे 1/2 cos इनवर्स x और cos 2 थीटा का वैल्यू x से यहाँ डाल दे रहे हैं, माइनस 1/2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस c इज इक्वल टू x/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू x है, ये x स्क्वायर और प्लस c।
नीचे दिख रहा? साइड में नहीं ये सर। नीचे साइड में नहीं दिख रहा। दिख रहा? यस सर। चलो लिख लो। तो इस तरह का सवाल जो है 12 में भी था, ये कोई नया हम नहीं बताएं। इसका एक सवाल जो है, जो बीएससी में बहुत बार पूछा है, वो सवाल बता रहे हैं, और उस तरह का सवाल 12 में नहीं था। मिटा दे? जी सर। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा है बीएससी में, और ऐसा सवाल 12 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी फॉर्म में भी नहीं है ये बिना फॉर्म का सवाल है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी में क्या किया है, एक बार लिमिट को लगाकर पूछ दिया है, 0 से π/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सवाल बिल्कुल सेम है। तो मेन काम है आपको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट जब कर देंगे तो लिमिट हम लोग बैठा देंगे। ये सवाल है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग मान लिए लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल अलग सवाल है। इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। रिजल्ट का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x साइन x और प्लस कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। इसको छोड़ दिए, 1/x साइन x प्लस कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन पूरे को समझेंगे। x है 1/x, 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। ठीक है, पूरे को x माने, 1/x का -1/x स्क्वायर, और फिर x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू v पे टूटेगा, ये वाला। तो u लिखे, और v का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x लिखे, और x का डिफरेंशिएशन, 1 होगा, नहीं लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना आएगा। ये प्लस साइन x और माइनस साइन x कट गया,
यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू माइनस कितना है x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना है, ठीक है। तो हम लोग डिफिनीशन जो पढ़े थे इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देयरफॉर इस माइनस को राइट साइड कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस को राइट साइड में कर दिए, -1/x sin x प्लस cos x। जो सवाल बनाना है बिल्कुल हट के बनाए, इसको 1 मान लीजिए। ये हमको पता चल गया कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना होगा। अब हम लोग मेन फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। इसको लिख लिए। जी सर। इसको मिटा रहे हैं। अब इसको हमको याद रखना है, हमको इंटीग्रेट करना था इस फंक्शन को, उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं किए हैं। ये रिजल्ट 1 आ गया। नाउ इसी को इंटीग्रेट करना था, i बराबर इतना। इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर लाना है ना, x स्क्वायर लाना है और यहाँ पे x cos x है तो एक x वहां डाल दिए, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को लिखना है तो x बाई cos x, x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये टर्म बिल्कुल हम लिख दिए। बाकी x स्क्वायर के जगह पे ये तीनों टर्म लिखा हुआ, तो देखो ये cos cos कट जाएगा, cos cos कट जाएगा तो बचेगा कितना, x स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे में ये। इसको जानबूझ के ऐसा लिखे क्योंकि x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा फंक्शन बनाए जिसका इंटीग्रल हमको पता था, ठीक है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, पहले भी बताए थे कि यहाँ पे जब यूज कीजिएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कहीं दिखता ही नहीं और इंटीग्रेट करना है। और ऐसा कोई फॉर्म भी हम लोग नहीं पढ़े, ना तो ऐसा फॉर्म पढ़े। अब बाई पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन होना चाहिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हम लोग को दिख नहीं रहा। अब मान लो अगर हम उसको ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 1/x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और इंटू इतना, अब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन दिखने लगा। अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन मान ही ले
अब बाई पार्ट्स पे जब तोड़ेंगे तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रल हमको नहीं पता है, तो वहां फिर हमको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सवाल को जो है मॉडिफाई यानी कि अलग से हम लोग डिजाइन किए और इस सवाल को चेंज करके इस फॉर्म में ले आए। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता है, अब यही बनेगा सेकेंड फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। जबकि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन चुनते हैं आइलेट के द्वारा, तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन, कोसाइन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऐसा होता है। अब देखो इसमें जो है ना तुम इसको अलजेब्रिक कह सकते हो और ना ट्रिगोनोमेट्रिकल कह सकते हो, क्योंकि अलजेब्रिक नंबर भी है ट्रिगोनोमेट्रिकल नंबर भी है, एक साथ है। इसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं, इस तरह का सवाल बीएससी में देता है। उसके बाद इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v पे टूटेगा, तो पहले u लिखे तो पहले v लिखे और u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, छोड़ दिए। उसके बाद u लिखे x और v का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा बाई v स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और लास्ट में dx, लास्ट में dx। यहाँ तक समझे? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इंटीग्रेट करो। x बाई कॉस एक्स और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है, ये आएगा जो माइनस के साथ है, माइनस आगे कर दिए, 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, इसको लिख दो पहले, x साइन एक्स सजा के लिख रहे हैं प्लस कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इनटू इस फंक्शन का इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल यही होगा माइनस के साथ, यहाँ माइनस दीजिएगा तो ये माइनस निकल के इसको प्लस बना देगा, 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रल इक्वेशन 1 से लिखे बाय यूजिंग 1, इक्वेशन 1 में निकाले थे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका जरूरत हमको नहीं है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, माइनस एक्स बटे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, बचा कितना, 1/cos स्क्वायर, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, ये आई का वैल्यू निकल रहा है, इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे
कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x होता है प्लस एक कांस्टेंट डाल सकते हैं माइनस एक्स बटे कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस एक्स, इसको जोड़ दिए एलसीएम होगा कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इससे भाग देंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स, इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल, इसका गुना इसके साथ तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आंसर में थोड़ा सा अंतर आ गया क्यों भाई, बना हुआ तो बिल्कुल सेम आंसर, लेकिन जो दे रहा है बुक में उससे अलग आ गया मेरा। आंसर है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ये कहाँ गलती हुआ, गलती तो कहीं पे नहीं। इसका ये लिखे हैं सेक स्क्वायर का 10x हो गया, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम ये वाला पार्ट होगा और कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स यहाँ आ ही गया, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरे एक्स ही बचेगा। रुको एक मिनट, आंसर चेक करने दो फिर से। इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी कि इतना असाइनमेंट में कहीं भी थोड़ा सा गलती, लेकिन सवाल में गलती कहीं नहीं है। सवाल तो यही, अच्छा यहाँ से आएगा, चलो ठीक है आ गया। आंसर इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता है कि इसको निकालने में दिक्कत है। इसको लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों में एक्स देखो कॉमन है तो हम माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए, बचेगा कितना 1, एक्स तो निकल गया, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी। अब ये दोनों में कॉस कॉमन आएगा, कॉस को बाहर कर लिए, बचेगा कितना साइन एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कांस्टेंट, ये कॉस कैंसिल हो गया। आंसर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डाल देता है, और यानी कि ऐसा फॉर्म जहां से अब उसको तोड़ना मुश्किल है। हम लोग बनाए हुए सही है, अब ये डायरेक्ट ऐसा लिखा तो आप सोच रहे नीचे हैं में कि सर कहाँ कॉमन लिए गलती हुआ। सर बोलो। कॉस ई नीचे में कैसे कॉमन ली सर? ये वाला, जी सर। ये तो कॉमन लिए ही नहीं, ये तो पहले से था cos x इंटू एक्स साइन एक्स और जी cos जी x, ये सर। एलसीएम लिए थे तो यही था, जी इसमें तो कॉमन हम निकाले नहीं। तो ये आंसर होगा। अब इस पर लिमिट चढ़ा दिया था, ठीक है, सेकेंड सवाल में लिमिट चढ़ाया हुआ है, तो बोलता है उसका वैल्यू क्या होगा। एक लाइन का और है, इसको लिख लिए। जी सर। लिमिट चढ़ा दो। इसीलिए कॉपी जो है, बहुत स्टूडेंट बोलता है सर कॉपी दे दीजिए। अब मेरा कॉपी में ऐसा बनाया हुआ है ही, अब बनाया हुआ रहता तो हम डायरेक्ट देख के नहीं लिख देते हैं, हमको कोई कंफ्यूजन होता। और ऐसे एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर काटेगा, क्योंकि वो तो अपने अनुसार बनाया हुआ है। अब ये सब चीज कहीं एक्सप्लेन ही नहीं है कॉपी में। अब यहाँ मेरा भी दिमाग नहीं आया कि आंसर जब ये दे रहा, डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे इतना आएगा। अब ये वाला सिंप्लीफाई जो है कैसे होगा पता नहीं चल रहा, लेकिन देख रहे हैं किताब का भी आंसर यही है। इसका मतलब है कि हमको और कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना होगा, तो फिर सोच के उसको सिंप्लीफाई की। अब ये वाला जो है सेकेंड वाला सवाल तो हमारा वही है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम जान चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब डिफिनिट इंटीग्रल का बात होगा तो कांस्टेंट को जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ेंगे और फिर वो कट के जीरो हो जाएगा, उससे अच्छा कांस्टेंट नहीं। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेट किए थे पूरा इंटीग्रेट कर लीजिएगा, यहाँ पहुंच जाइएगा, उसके बाद लिमिट को डालिएगा 0 से π/2। तो हम तो इंटीग्रेट कर लिए थे, अभी डायरेक्ट हम लिमिट को डाल दिए। ठीक है, दोनों सवाल पूछा है अलग अलग एग्जाम में। अब अपर लिमिट डालिए, ये होगा साइन 90 माइनस 90 कॉस 90 बाई 90 साइन 90, जहां जहां एक्स है 90 पुट अप कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस, अब लोअर लिमिट 0, तो ये साइन 0 माइनस 0 कॉस 0 0 साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 91 कॉस 90 0 होता है, हटाइए उसको, ये π/2 साइन 91 हो गया, कॉस 90 0, साइन 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ ये 0 होगा, ये 0, ये 0, तो ऊपर में 0 हो गया, ये 0 होगा लेकिन ये 1 होगा, तो 0/1 0 हो गया, यानी कि फाइनली कितना वाला 1/π/2, और ये पलट जाएगा 2/π। हो गया। सबसे पहले आप इंटीग्रेट करके इतना लाइएगा, उसके बाद लिमिट बैठाइएगा। चलो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब एक फॉर्म और है, इसमें और भी सवाल था बाई पार्ट्स में, उसको बनाइएगा।
क्योंकि सवाल इतना है कि जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तो एक एक सवाल बनाएंगे तो एक ही चैप्टर जो है कई दिन तक पढ़ते रह जाएंगे। ये फॉर्म भी आप पढ़े हुए हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e to the power x प्लस fx प्लस f डैश x dx बराबर कितना होता है ex fx। इस फॉर्म का इंटीग्रल पूरा हम रिजल्ट ही लिख, इस फॉर्म का इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल जो है याद है, इसका इंटीग्रल कितना होता है, अभी तो हम लिख दिए थे। बराबर ई एक्स एफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, बाहर में कोई भी फंक्शन हो और उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे हो, तब उसका इंटीग्रल इतना होगा। ठीक है, ये आप 12 में पढ़े हुए हैं और बिल्कुल ये कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था 12 का। तो सबसे पहले तो इसको प्रूफ ही करना था, प्रूफ करने में कुछ नहीं है। यही सवाल है, इसको लिख सकते हैं ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ दिए, पहला फंक्शन का और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बाय पार्ट्स पे, इसको माने हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको माने हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का इंटीग्रल ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स। ठीक है, प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स, इसको कुछ नहीं किया, जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, एक कांस्टेंट को जोड़ दिए, इंटीग्रेट किया है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम फंक्शन है, कैंसिल हो गया। ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल बता रहे हैं। लिख लिए? जी सर। जैसे ये सवाल जो है आपको बीएन मंडल यूनिवर्सिटी 2004 में पूछा है, ये सब कुछ है नहीं, लेकिन सवाल पूछता है। ठीक है, एक सवाल और लिखो, सब बीएन मंडल में ही पूछा है। ये आपको बीएन मंडल 7 में 10 में पूछा है, पटना यूनिवर्सिटी का सब्सिडरी पेपर में ये पूछा है, ऑनर्स में नहीं।
देखिए पहला सवाल, I इज इक्वल टू ई एक्स 10x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर में होगा तभी इस फॉर्म पे ट्राई करेंगे, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और नहीं तो सवाल लॉग में होगा, क्योंकि लॉग फंक्शन को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो फंक्शन या तो लॉग में होगा तब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर होगा तब उस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ क्लियर दिया हुआ है, बाहर में है, और दो फंक्शन का सम। अब इसको इंटीग्रेट करना तो इसको कुछ मान लिए। लेट यहाँ भी देख कर मानिएगा, किसको माने एफ एक्स, ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन बगल वाला हो। तो 10x/2 को हम एफ एक्स मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x/2, और फिर 10 को हटाकर x/2 का 1/2, यानी कि ये आ गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2। देन I बिकम्स एज, I कैसा हो जाएगा, इसको तो आप एफ एक्स माने, और 1/2 सेक स्क्वायर x/2 किसके बराबर आया, f डैश x के बराबर। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं इतना होता है, ex f x का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई किए और इसको भी मल्टीप्लाई किए। और जैसे थ्योरम में कैसे बताए थे, पहला फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से और दूसरा को बिल्कुल छोड़ देंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो अपने आप जो है दूसरा इंटीग्रल को क्या करेगा, काट देगा, और यही आ जाएगा। या तो वैसे बनाइए जैसे थ्योरम बताए, और नहीं तो फार्मूला हमको पता है, फार्मूला पे लाने के लिए उस फॉर्म में ले आएंगे सवाल को हम लोग बिल्कुल, इस सवाल को बिल्कुल उसी फॉर्म में ले आए। इसका फार्मूला हमको पता था, डायरेक्ट यूज कर दी। तो आप जैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, यहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ, लेकिन फंक्शन जो है यहाँ एक ही दिखता है, तो आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को पहले बाहर कर दिए, और x है, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखिए। तो x को लिखेंगे x+1 के फॉर्म में, x+1, तो +1 तो था नहीं, इसको हटाने के लिए -1 किए, बाई x+1 का होल स्क्वायर। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, ये आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ex, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। फर्स्ट फंक्शन बाय डिनोमिनेटर, इतना बटे इतना करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ex, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1/x+1 प्लस माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर और dx। अब हम लोग मान लिए, लेट ये I का वैल्यू है, एफ एक्स इज इक्वल टू, या पुट एफ एक्स बराबर 1/x+1, इसको एफ एक्स मान लिए। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x का कितना होता है, -1/x², इतना आ गया। Therefore I becomes as
I becomes as I is equal to इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, इसको एफ एक्स माने हैं। आइए माइनस के साथ उसका वैल्यू एफ डैश एक्स है डी एक्स। इसका इंटीग्रल हमको पता है ई एक्स एफ एक्स बराबर ई एक्स और एफ एक्स का वैल्यू 1/x प्लस 1। ठीक है, हो गया। जी सर। चलो एक सवाल और बता रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई करना है जब सवाल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ रहे, दूसरा देखिए इंटीग्रल ऑफ, और नहीं तो एक और बताए थे क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर दिया रहे तो फिर हम लोग उस फॉर्म में सवाल को सोच सकते हैं। जैसे दो सवाल हम एक्सपोनेंशियल पे बताएं, अब इसको देखिए, इसको हम लोग फिलहाल आई मान लेंगे। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ना ऐसा कोई फॉर्म पढ़े हैं। तो चूंकि लॉग में है और दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे उस फॉर्म में लाने का जो अभी पढ़ रहे हैं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो लॉग एक्स को हम कुछ मान लिए जेड, इसका बेस ई है, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा ई का पावर जेड। तो dx बराबर कितना होगा, Ez का Ez और ये dz। ठीक है, वैल्यू डालिए 1/, लॉग एक्स को क्या माने हैं z माने हैं, -1/, ये हो गया z स्क्वायर। और dx का वैल्यू कितना आया, dx का वैल्यू आया है Ez dz। अब देखिए किस तरह से सवाल चेंज कर गया, Ez ये 1/z, ये माइनस को अंदर कर लीजिए, -1/z स्क्वायर dz। अब हम 1/z को कुछ मान लिए, पुट, क्योंकि z का फंक्शन है तो z के रूप में मानेंगे, fz बराबर 1/z। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के fx लिखिएगा, fx बराबर 1/z और सीधे काट के 0 कर देगा। हम लोग देख लिए कि z का फंक्शन है तो fz बराबर 1/z, इसको डिफरेंशिएट किए z के रिस्पेक्ट में, तो 1/z का कितना होगा -1/z स्क्वायर। ये हो गया I इज इक्वल टू Ez, और इसको माने हैं fz प्लस -1/z स्क्वायर कितना है f डैश z dz। अब जहां जहां z है समझिए x है, तो ये हो गया e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, e x f x होता है, मान बैठा दीजिए। Ez किसका वैल्यू है, x का, fz यानी कि 1/z और प्लस c, x और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है log x। इसका इंटीग्रल होगा x बाई log x, बेस में e है,
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग को दिख नहीं रहा था, लेकिन चूंकि लॉग में सवाल था तो वो एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। एक सवाल और देखिए लॉग का ही, लेकिन उसको हम पूरा नहीं बताएंगे। जैसे सवाल दिया है इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये सवाल है। इसमें भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता नहीं है। बेटा आप जी लोग सर, पटना कब आ रहे हैं जी? आ गए हैं 6-7 सब? तारीख को। 7 तारीख से ऑर्डर है पढ़ाने का। 7 तारीख शनिवार पड़ता है, ठीक है। तो शनिवार तो नहीं पढ़ाएंगे। रविवार को जैसे ऑफिस तो साफ है, क्योंकि ऑफिस तो डेली खोलते हैं, तो साफ किया हुआ है। क्लासरूम थोड़ा गंदा है। संडे को क्लासरूम ये सब साफ हो जाएगा। मंडे से आपका क्लास होगा, यानी कि मंडे से आप ऑफलाइन पढ़िएगा। तो आप लोग जो है, इसीलिए हम टाइम जो है उसमें बता दिए थे कि आप लोग जो है 8 तारीख तक पटना आ जाइए। 8 तारीख संडे पड़ रहा है, ताकि 9 तारीख से हम क्लास ले सकें। उसके बाद ये ऑनलाइन वाला क्लास जो है ये आप लोग का बंद हो जाएगा। ये सवाल है। ऐसा भी हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज नहीं कर सकते। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। 1 प्लस लॉग एक्स को कुछ मानेंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यहाँ नहीं है, फिर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि एक बार हम लोग ट्राई करेंगे इस फॉर्म का, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला जो दिया हुआ, तो उसके लिए log x को हम z मान लिए। इसका बेस e है, तो x बराबर क्या होगा e z, और dx बराबर e z का डिफ्रेंसिएशन e z, और चूंकि z का फंक्शन है तो dz। ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया log x को z, और 1 प्लस ये z स्क्वायर, और dx का वैल्यू कितना आया है e z dz। सजा के लिखिए e z z बाई 1 प्लस, ये गलती लिखा गया, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। जेड को पहले लिख दिए, ठीक है, यही था। हालांकि तो अभी जस्ट सवाल ये नहीं बनाए थे, एक्स ई एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सवाल अभी जस्ट बनाए थे। जहां जहां जेड है, जहां जहां एक्स है, वहां देखो जेड है। जैसे इसको बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बना देंगे, और लास्ट में जाके जहां जहां जेड आएगा वहां पे log x डालिएगा, और जहां पे ई जेड आएगा वहां पे x डाल दीजिएगा, बन जाएगा। जी सर। है ना, ये सवाल बनाए हैं, बिल्कुल यही सवाल है। फर्क क्या है, x के जगह पे z लिखा हुआ है। तो जैसे इसको इंटीग्रेट किया है वैसे इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, और लास्ट में आंसर जो है z और ई जेड में होगा। तो z के जगह पे log x बैठाइएगा और ई जेड के जगह पे x बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि सवाल x में है, आंसर भी आपको x में देना है। तो ये हम छोड़ दिए यहीं पे। इस तरह से लॉग पर भी सवाल पूछता है। एक सवाल और देखो, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पूछा है। बोलता है इंटीग्रेट ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये आपको, ये भी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में पूछा है।
आज ये समाप्त हो गया है बाई पार्ट्स वाला। अब इसका सवाल जो है आप लोग अपने से कुछ बनाइएगा, जो हम पूछा हुआ सवाल लगभग हम बताए हैं। अब नेक्स्ट क्लास यानी कि कल पढ़ाएंगे रेशनल फंक्शन, इरेशनल इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दो टाइप का फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन बता के उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में चले जाएंगे। बनेगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो क्लियर यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये फॉर्म में नहीं है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को कितना लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, होता है ना जी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है ये? जी सर। सवाल हम बड़ा गलती लिखते हैं, मैंने कि चश्मा नहीं पहनते हैं ना, तो प्लस चश्मा जो माइनस खोल हमको देते हैं क्लियर। सर। हाँ 1 प्लस साइन एक्स, देखो तभी सोच रहे जैसे यहाँ पे आया नीचे में साइन, तो हमको दिमाग में आ गया कि लगता है कहीं गलती लिख दी है। ये प्लस है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर नीचे में आने का मतलब कोसेक स्क्वायर में चले जाएंगे, फिर हमको प्रॉब्लम आएगा। 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2, चश्मा इसलिए खोल देते हैं ना कि लगातार हम चश्मा लगाएंगे तो सर में दर्द आ जाएगा, इसलिए हमको पहनने का आदत नहीं है चश्मा, लेकिन ऐसे देख नहीं पाते। असाइनमेंट में इतना हल्का लिखा हुआ है ना कि प्लस माइनस मिस कर जाते हैं बिना चश्मा का। चलो इतना आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम ही लिख दिए। इसको दो पार्ट में तोड़िए, पहले 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन बटे इतना होगा, साइन में देखिए एंगल एक्स है और यहाँ का एंगल एक्स बाई 2, तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते, एंगल सेम होना चाहिए, तो इसको जो है एक्स बाई 2 लाइए। तो साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, है ना। 1 बटे इतना लिखें, अब उसके बाद होता है साइन बटे इतना, लेकिन साइन का हम फॉर्मूला लिख दिए, ये समझो कि साइन ही लिखा हुआ है, और नीचे में है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मेरे विचार से आप लोग को बना लेना चाहिए ये सवाल, एक्स 1/2 कांस्टेंट 1 कॉस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, ये 2 कट गया, एक कॉस कटेगा, यहाँ पे 2 कॉस है, एक कॉस कट गया, साइन बटे कॉस कितना होगा 10x/2। और ये सवाल हम बता दिए, है ना। आप कॉपी में निकाल के देखिए, ये सवाल आज ही बताए हैं, बाई पार्ट्स में बन मेरा जाएगा। लगता है दूसरा या तीसरा सवाल ये वाला बताएं। अब उसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ गए इसको? जी सर। ये टॉपिक तो खत्म हो गया, इसमें जो डिफरेंट टाइप का सवाल था वो बता दिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। असाइनमेंट निकालिएगा और उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनता है पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, यानी कि कल पढ़ाएंगे आपको रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का जितना नियम है वो सारा बता देंगे, और उस पर सवाल, और उसके बाद बचेगा हम लोग के पास इरेशनल फंक्शन, वो नेक्स्ट क्लास बता देंगे, ठीक है। ओके।